आप सभी को मेरा नमस्कार सलाम। हमारे प्रिय मित्र इरफान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मूनलाइट पब्लिक स्कूल के तरफ से कुछ कहने का मौका दिए हैं। आज आजादी की 79वां अमृत महोत्सव है। आज के दिन भारत की संस्कृति, सभ्यता एवं जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा और भारत की 79 साल की उपलब्धि पर गर्व करने का दिन है। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान यही है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय महान भाव, आदरणीय शिक्षक, यहाँ उपस्थित हमारे सभी छोटे बड़े भाई एवं बहनों, आज जिस पुण्यतिथि से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यह हमें भारतीयों के लिए एक खुशी की तिथि है। हम सब जानते हैं हमारा देश अंग्रेजों का बरसों गुलाम रहा। अंग्रेज व्यापार की नीति से हमारे भारत में आए थे और हमारा लाचारियां, कमजोरियों और हमारे अंदर की भेदभाव की भावनाओं को देखकर हम पर शासन करने लगे। फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई और हमें गुलाम बनाइए। 200 साल तक अंग्रेजों ने इस देश पे हुकूमत की, यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखे। 10 साल तक नहीं, 20 साल तक नहीं, 40 साल तक नहीं, 50 साल तक नहीं, बल्कि 200 साल तक अंग्रेजों ने इस देश पे हुकूमत की, यहाँ के लोगों को अपना बंधुआ मजदूर बना के रखे। लेकिन कोटि कोटि नमन है उन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ के उनकी हुकूमत को अपने पैरों के तले कुचल के, मसल के इस देश को आजाद कराने का काम किया। और हमारा देश आज से 79 साल पहले आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कर दिया गया। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहा के इस देश को आजाद कराने का काम किया। और हम सब भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आन बान शान को बना के रखें, जिन्होंने हमें इस देश को आजाद करके हमें दिया। हम सब भारतीयों को एक कर्तव्य बनता है और जब भी हमारे देश की आन बान शान की बात आएगी, हम वहाँ मजबूती से खड़े रहेंगे और देशभक्ति का उबाल हमारे खून में होना चाहिए, हमारे खून में होना चाहिए, तब हम देश के लिए काम आएंगे। और वो खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून का हो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं, वो खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है और जो परवश होके बहता है वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में मांगे उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुमको मरना होगा। आजादी की चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, ओ सुनो तुम्हारे शीशों को फूलों से गुथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आ जाओ बाहों ऊंची करके बोले खून तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में ना दिल समाते थे, सर्व इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। बोले सुभाष वो आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आए जो हंस के इसे लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, भारत की चरणों में खून अपना चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से
खून अपना बहाते थे, फिर उस खून की स्याही में अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा तारों ने हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। वक्त आने पर तुझे हम बता देंगे ऐ आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने खुद को जला जला के इस देश में स्वतंत्रता की सूर्योदय कराए। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं जिनको पता नहीं था कि उनकी आंखें इस आजादी की सवेरा में खुलेगी या फिर नहीं खुलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए अंग्रेजों से लड़े और इस देश को आजाद कराने का काम किया। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता की संग्राम में अपनी पूरी जीवन, अपनी पूरी जवानी जेल की चार दीवारी के अंदर समर्पित कर दिया। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने अपनी जवानी के फिक्र किए बिना, अपने भविष्य के फिक्र किए बिना इस देश की आजादी के लिए, इस देश को अंग्रेजों की चंगुल से छुड़ाने के लिए मुस्कुरा के फांसी के फंदे पे चढ़ गए। मैं उन्हें सभी तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं और मैं आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, गुलशन रहेंगे तो फूल खिलेंगे, जिंदा रहेंगे तो 26 जनवरी को जरूर मिलेंगे। मैं शुक्रगुजार था, शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार रहूंगा मूनलाइट पब्लिक स्कूल और उनके व्यवस्थापक सोनू सर को